तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं, एक ओपन है, एक डिस्क इजेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें तो कहीं भी डिस्क या सीडी का ऑप्शन सामने बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है हमें भी नहीं नज़र आ रहा। आइए ज़रा चेक करते हैं कि डिस्क इजेक्ट इसकी होती कहाँ से है। तो जैसे ही आप इजेक्ट प्रेस करेंगे इसकी स्क्रीन आगे होकर इस तरीके से टिल्ट हो जाएगी और यहाँ पर बैक साइड पर आपके पास इसमें डीवीडी इंसर्ट करने का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ इसमें आपको डीवीडी का ऑप्शन मिलता है और उसके नीचे आपको एसडी कार्ड का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। तो ये मॉडर्न इंटरटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है, जिसमें एसडी कार्ड वगैरह का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये जब आप दोबारा बटन प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वापस ऊपर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक जैपनीज़ हाइब्रिड व्हीकल लेकर आया हूं जो कि सुपर लग्जरियस भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, लुक्स भी बहुत खूबसूरत हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको वो तमाम फीचर्स मिलते हैं जो कि ज़्यादातर आपको जर्मन गाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2021 मॉडल होंडा इनसाइड हाइब्रिड। ये गाड़ी यहाँ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी लगे, आप इसको ख़रीदना चाहें, तो आपके फ़ोन्स की स्क्रीन पर साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के नंबर्स दिए जा चुके हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में साइकिल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेस 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये व्हीकल आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। सो जी, गाड़ी का आपको डिटेल्ड रिव्यू प्रोवाइड करते हैं। उससे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। सो हमारे पास आ जाती है एक अदद रिमोट की जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। ये काफ़ी हद तक सिविक एक्स की से मिलती जुलती है। इसके ऊपर आपको बूट ओपनर मिल जाता है, अनलॉक मिलता है और लॉक का बटन मिलता है और साथ ही इस तरफ ब्लू कलर की इंडिकेशन है जो कि इसको शो करती है कि एक हाइब्रिड व्हीकल है और इसको आप इस तरीके से मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस गाड़ी की चाबी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि इस गाड़ी के शीशे तो चाबी से ऊपर नीचे होते ही हैं जैसा कि सिविक आरएस टर्बो के होते हैं। जो दूसरी वाली सिविक है सिंपल वाली, उसके सिर्फ नीचे होते हैं, लेकिन ऊपर करने के लिए आपको मैनुअल तरीके से करने पड़ेंगे। लेकिन इस गाड़ी के अंदर शीशे नीचे भी होते हैं, शीशे ऊपर भी होते हैं। अभी इस गाड़ी की डिग्गी खुली हुई है और अगर मैं इस गाड़ी की चाबी को इसकी डिग्गी में रख लेता हूँ और इसकी डिग्गी को बंद करने की कोशिश करता हूँ तो ये डिग्गी बंद नहीं होगी, ऑटोमेटिकली दोबारा ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये इस चीज़ को सेंस करेगी कि चाबी डिग्गी के अंदर रह गई है। ये फीचर बेसिकली एक सेफ्टी फीचर है कि किसी भी वक्त अगर आप गलती से गाड़ी की चाबी को डिग्गी में फेंक देते हैं या आपके हाथ में चाबी पकड़ी हुई है, आपने सामान कोई भी डिग्गी में रखा है, शॉपिंग करते हुए सामान रखा है, साथ ही आपने अगर चाबी भी वहीं रख दी है, तो उसके लिए ये फ़ीचर फिर आपका काम आता है। अगर चाबी डिग्गी में है तो ये आप देखें इसकी डिग्गी लॉक नहीं हुई, दोबारा से ओपन हो चुकी है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि चाबी गाड़ी की डिग्गी में रह चुकी है। सो आइए ज़रा अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, इसकी चाबी के अंदर ये फीचर्स ही नहीं हैं, एक और चीज़ भी है इसकी चाबी के अंदर, वो ये कि इसकी स्मार्ट की है। तो गाड़ी की रेंज को डिटेक्ट करती है। जैसे ही आप गाड़ी के करीब आते हैं तो वो उसको सेंस कर लेती है और आप जैसे ही डोर लैच के अंदर हाथ डालेंगे गाड़ी आपके लिए ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप लॉक भी इसी तरीके से करेंगे, डोर लैच के ऊपर दिए गए सेंसर के ऊपर टैप करेंगे तो गाड़ी इस तरह से लॉक हो जाएगी। मज़े की चीज़ ये कि इसके डोर लैचेस के अंदर आपको एक वाइट कलर की लाइट भी मिलती है, तो जब गाड़ी अनलॉक होती है वो लाइट ग्लो हो जाती है और डोर लैचेस की एग्जैक्ट पोजीशन को बता रही होती है, जिससे गाड़ी के अंदर आना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन ये लाइट आपको जस्ट फ्रंट वाले दोनों डोर लैचेस के अंदर मिलती है, रियर साइड पर ये लाइट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो चलें गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इसके लैंप्स को मैं ऑन कर लेता हूँ और फिर इसके बारे में, एक्सटीरियर के बारे में हम करते हैं डिटेल से बात। लीजिए जी, अब क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है तो गाड़ी कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुकी है और मैंने इसकी लाइट्स को ऑन कर लिया है, हैज़र्ड लाइट स्विच को ऑन कर लिया है। और आइए अब इसके एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, लाइट्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो इसकी लाइट्स आप अगर देखें तो काफ़ी हद तक होंडा अकॉर्ड की लाइट्स के तरह से आपको नज़र आएंगी और लाइट्स के साथ ये जो क्रोम की ट्रिमिंग आती है ये भी काफ़ी हद तक आपको अकॉर्ड की तरह की ही नज़र आएगी। इसके साथ साथ कंप्लीट एलईडी लाइट्स हमारे पास आती हैं जो कि ऑटो होती हैं, यानी कि बाहर की रोशनी को सेंस करते हुए ये ऑन भी होंगी और ऑफ़ भी होंगी। इसके साथ साथ इनमें आपको एलईडी इंडिकेशन का ऑप्शन मिलता है जो कि आईब्रो स्टाइल के अंदर है ऊपर, और नीचे ये जो लाइन है ये बेसिकली इसके DRLs होते हैं। इसके साथ साथ फ्रंट पर यह गाड़ी आपको फॉग लैंप्स भी ऑफ़र करती है जो कि बम्पर के ऊपर हैं
और ये एलईडी होने के साथ साथ प्रोजेक्शन लाइट्स आपको फॉग लैंप्स के लिए ऑफ़र करती है। उसके अलावा ग्रिल हमारे पास क्रोम के कॉम्बिनेशन में है जो कि काफ़ी वाइड ओपनिंग के साथ आती है और इसके सेंटर में आपको होंडा का बैज मिल जाएगा। अच्छा, फ्रंट साइड से अगर आप इस गाड़ी की लुक्स को देखेंगे तो ये ना सिर्फ बहुत अग्रेसिव हैं क्योंकि इसकी लाइट्स की शेप काफ़ी अग्रेसिव तरीके से डिज़ाइन की गई है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रोम यूज़ होने की वजह से इस गाड़ी की लुक्स फ्रंट साइड से काफ़ी प्रीमियम नज़र आती हैं। और साथ ही साथ ग्रिल की ओपनिंग बड़ी है। नीचे जो आप इसका ये स्प्लिटर लिप देख रहे हैं, इसके अंदर भी आपको ओपनिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर इसके एसी की वेंटिलेशन होती है, इसके इंजन की कूलिंग प्रॉपर तरीके से काम करती है। अच्छा, इन सारे फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफ़र करती है, ना सिर्फ फ्रंट पर बल्कि बैक पर भी। इसके साथ साथ आप अगर थोड़ा यहाँ करीब आएँ तो आप देखेंगे कि इसकी विंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ सेंसर्स नज़र आएंगे और कुछ कैमरास नज़र आएंगे। इसकी विंड स्क्रीन के अंदर ये जो चीज़ें मौजूद हैं, इसके एंटी कोलिजन सिस्टम, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल को मैनेज और कंट्रोल करती हैं और इसके साथ साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह का फ़ीचर भी मिल जाता है। तो उसके सारे सेंसर्स आपको यहाँ इसकी स्क्रीन के अंदर मिलते हैं। अच्छा, गाड़ी की अगर साइड लुक्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसके रिम्स की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको 17 इंचज़ के रिम्स मिलते हैं। अगर आप इसको सिविक के साथ कंपेयर करें तो सिविक में जो रेगुलर आती है यूजी जिसको हम कहते हैं, उसमें 16 इंचज़ के रिम्स आते हैं, जबकि आरएस के अंदर आपको 17 इंचज़ के रिम्स मिलते हैं। अब क्योंकि ये इनसाइड का EX पैकेज है जो कि टॉप ऑफ द लाइन होता है, तो इसके अंदर भी आपको 17 इंचज़ के रिम्स मिलेंगे। बेसिक पैकेज के अंदर 16 इंचज़ के रिम्स आते हैं। रिम्स की शेप काफ़ी खूबसूरत है। ये बहुत ही गुड लुकिंग होने के साथ साथ काफ़ी एरोडायनामिकली डिज़ाइन हुए हुए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको हाईवेज़ पर और ज़्यादा बेहतर फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। इसके साथ साथ मिरर्स की तरफ अगर हम आ जाएँ तो इस गाड़ी के मिरर्स ना सिर्फ रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, इनके ऊपर आपको इंडिकेशन मिल जाती है और इसके साथ साथ ये हीटेड हैं, इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। तो तमाम तर वो ज़रूरी फ़ीचर्स जो कि किसी भी सेडान के अंदर होने चाहिए, वो सब इसके मिरर्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इस गाड़ी की अगर आप साइड लुक्स को देखेंगे तो ये आपको हालांकि इसमें 17 इंच के रिम्स हैं, नॉर्मली आरएस सिविक के अंदर भी 17 इंचज़ के रिम्स ही आते हैं, लेकिन इसकी लुक्स फिर भी आपको साइड से थोड़ी सी उससे ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती हैं। उसका एक रीज़न तो ये है कि इसकी अगर आप ये नीचे देखें तो यहाँ पर आपको ये पूरा क्रोम मिलता है जो कि सिविक में आपको नहीं मिलता। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ सिविक भी मौजूद है। ये 11th जनरेशन की आरएस सिविक है, तो इसकी अगर आप विंडोज़ को देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस गाड़ी की लुक्स दिखने में थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत हैं साइड से भी अगर आप देखेंगे तो। बाकी मज़ीद उसकी लुक्स को डायनामिक बनाने के लिए आपके पास कैरेक्टर लाइंस बैक साइड पर भी ऐड हुई हुई हैं। फ्रंट इसका जो फेंडर है यहाँ पर भी हैं और नीचे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वेस्ट लाइन भी इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती है। अच्छा, बैक साइड की अगर बात करें तो आप जब इस गाड़ी को रियर साइड से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक डेली ड्रिवन व्हीकल है, बल्कि आपको बैक साइड से देखकर ऐसा लगेगा कि ये कोई मसल स्पोर्ट्स कार है जो कि आजकल मॉडर्न डेज़ में आपको मिलती हैं। उसकी वजह कि अगर आप इस गाड़ी को ऊपर से देखेंगे तो ये कम वाइड है, जबकि बैक साइड पर जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसकी विड्थ में इजाफा होता जाएगा और यही मॉडर्न डिज़ाइन फ़िलॉसफी स्पोर्ट्स कार्स के अंदर यूज़ की जाती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे बिल्कुल पास ऑडी ई-ट्रॉन GT मौजूद है और इसकी भी बैक साइड से लुक्स काफ़ी हद तक इस जैसी ही हैं या इसकी लुक्स इस जैसी ही है। तो एक तो ये वजह हो गई जिसकी वजह से ये गाड़ी बैक साइड से दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और इसी तरह की सेम डिज़ाइनिंग आपको टेस्लास की मॉडर्न गाड़ियों की मिलेगी और भी जो मॉडर्न स्पोर्ट्स कार्स आती हैं वो बैक साइड से नीचे से चौड़ी और ऊपर से छोटी होती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स बैक साइड से देखने में काफ़ी बीफी और मस्कुलर लगती है। अच्छा, उसके साथ साथ मज़ीद एक जो चीज़ ऐड करती है इसकी खूबसूरती में वो ये है इसका स्पॉयलर। इंतहाई खूबसूरत शार्प स्लिम स्पॉयलर आपको इस गाड़ी की बैक साइड पर मिलता है जो कि इसकी लुक्स में मज़ीद इजाफा करता है। उसके साथ साथ आपके पास बड़ी साइड स्वैप लाइट्स आपको दी जाती हैं जो कि LEDs और हैलोजन का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हैं और इसके साथ साथ ये लावा इफ़ेक्ट इनके अंदर काफ़ी मज़ेदार नज़र आता है। और अगर मैं बैक साइड पर बैजेस की बात करूँ तो ये EHEV की ब्रांडिंग आपको मिलेगी जो कि होंडा की बिल्कुल मॉडर्न हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। होंडा वेज़ल जैपनीज़ जो है उसके अंदर भी यही आपको मिलेगी, सेम टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पास इनसाइड की ब्रांडिंग आपको मिलती है। इसके साथ साथ ये गाड़ी रियर पर भी पार्किंग सेंसर्स रिफ्लेक्टर्स आपको ऑफ़र करती है और इसके साथ साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो इसका ये डिफ्यूज़र बम्पर है ये क्रोम के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इसकी फ्रंट साइड पर भी क्रोम यूज़ हुआ हुआ है, विंडोज़ के नीचे भी क्रोम है, विंडोज़ के तो खैर पूरा इर्द गिर्द क्रोम है
और ये नीचे जो एरिया है क्रोम वाला, तो इस वजह से गाड़ी की लुक्स काफ़ी प्रीमियम आपको नज़र आती हैं। रियर व्यू कैमरा ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, और जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि इसका जो बूट है ये चाबी से ओपन होता है, और अगर आप चाबी इसके अंदर रख लें तो ये क्लोज़ नहीं होता। सो ये तो था इसका सारा एक्सटीरियर। एक और चीज़ कि इसके ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। अब ये जो शार्क फिन एंटीना होता है नॉर्मली पोल स्टाइल एंटीना से एक तो लुक्स में डिफरेंट होता है, ज़्यादा एरोडाइनामिक होता है और ज़्यादा पायदार भी होता है। लेकिन इसका एक और पर्पस भी होता है कि ये बेसिकली इंटरनेट की कनेक्टिविटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को भी रिसीव करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर कोई सिम वगैरह इंस्टॉल की है तो उसकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए भी यही एंटीना यूज़ किया जाता है। सो आएँ अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं। इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स के साथ साथ इसका इंटीरियर भी बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल्स के साथ साथ लेदर का यूज़ मिलेगा, जो कि नॉर्मली प्रीमियम ट्रिम्स की व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसका जो डैशबोर्ड है और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये काफ़ी वेलकमिंग है, और इसके साथ साथ लेदर स्टिच स्टीयरिंग ये आपको ऑफर करती है, जो कि एडजस्टेबल होता है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट मौजूद है। इसका जो ये रेंज ऑफ मोशन है ये काफ़ी हद तक जर्मन गाड़ियों की तरह से आपको मिलेगा। नॉर्मली जो जापानी गाड़ियाँ होती हैं वो सिर्फ यहाँ तक स्टीयरिंग एडजस्ट होता है, मतलब इतनी रेंज ऑफ मोशन उनमें आपको मिलती है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ऊपर तक आता है और काफ़ी नीचे तक आता है। इसी तरह इसका ये जो टेलीस्कोपिक मोशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ पैडल शिफ्टर्स आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स ऑफ़र करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, जिसमें आपको ऑटो ब्रेकिंग का ऑप्शन मिलता है, लेन असिस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह के वो फीचर्स जो जापानीज़ गाड़ियों के अंदर नॉर्मली आपको मिलते हैं वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर ली जाए, उससे पहले मैं इसका फ़ैन थोड़ा सा स्पीड कम कर लेता हूँ। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर ली जाए तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। स्पीड मीटर आपको एनालॉग में मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको पावर मीटर और रेव काउंटर जिसको आप कह सकते हैं वो सारा स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन है, उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि गाड़ी की जो की है उसकी बैटरी डाउन है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये शो करता है। और अगर आपने इसका ईवी मोड इंगेज किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आपको बटन दिया जाता है, तो आप इसका जो ईवी मोड का साइन है वो स्क्रीन के अंदर देखेंगे इस तरह से, कुछ इस तरीके से। और अगर ऑफ़ करते हैं तो ये चला जाएगा। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको गैदर्स का इंटरटेनमेंट सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ़र करती है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक इजेक्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, काइंड ऑफ फ्लोटिंग डिस्प्लेस में आपको दिया जाता है। तो इसमें इजेक्ट वाले बटन का क्या मकसद है, तो हम इसको प्रेस करके देखते हैं। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं, एक ओपन है, एक डिस्क इजेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें तो कहीं भी डिस्क या सीडी का ऑप्शन सामने बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है हमें भी नहीं नज़र आ रहा। आइए ज़रा चेक करते हैं कि डिस्क इजेक्ट इसकी होती कहाँ से है। तो जैसे ही आप इजेक्ट प्रेस करेंगे इसकी स्क्रीन आगे होकर इस तरीके से टिल्ट हो जाएगी, और यहाँ पर बैक साइड पर आपके पास इसमें डीवीडी इंसर्ट करने का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ इसमें आपको डीवीडी का ऑप्शन मिलता है, और उसके नीचे आपको एसडी कार्ड का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। तो ये मॉडर्न इंटरटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है, जिसमें एसडी कार्ड वगैरह का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये जब आप दोबारा बटन प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वापस ऊपर हो जाएगा। अच्छा, नीचे आपके पास ये गाड़ी ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ़र करती है। इसमें आपको यहाँ से एक साइड का टेम्परेचर आप कंट्रोल करेंगे, यहाँ से आप दूसरी साइड का टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, और इसके साथ साथ नीचे आपके पास बेसिक एसी के बटन्स हैं। एयर की फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप एयर की डायरेक्शन एडजस्ट करेंगे। और नीचे आप देखेंगे तो आपको हीटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है। 3 डिफरेंट लेवल्स हैं आपके पास ड्राइवर के लिए, और 3 ही डिफरेंट लेवल्स हैं पैसेंजर के लिए। उसके अलावा हीटेड साइड मिरर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ें ये गाड़ी ऑफ़र करती है। 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं, जिसमें एक रेगुलर यूएसबी है जो कि मीडिया कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होगी, दूसरी आपकी फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इस तरफ आपको एक पावर आउटलेट भी 12 वोल्ट्स का मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वायरलेस चार्जर टाइप का पैड आपको दिया गया है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं अपना फ़ोन यहाँ रखता हूँ तो ये देखें आप, वायरलेसली ये चार्ज नहीं होगा। जस्ट आपको यहाँ पर अपना फ़ोन प्लेस करने के लिए एक ट्रे दी जाती है जिस पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं इसकी ट्रांसमिशन नॉब की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बटन्स मिलते हैं उसकी जगह। तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है पार्क का बटन,
उसके पास उसके बिल्कुल पीछे रिवर्स का बटन है, न्यूट्रल का बटन है और ड्राइव का बटन है। तो जिस भी बटन को आप प्रेस करेंगे गाड़ी उसी मोड के अंदर या उसी गियर के अंदर इंगेज हो जाएगी। लेट्स सपोज कि अगर मैं रिवर्स प्रेस करता हूं तो आप देखें कि इसकी लाइट्स रिवर्स पर आ चुकी हैं और ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि रिवर्स गियर इंगेज हो चुका है। और यहाँ पर आपके पास रियर व्यू कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें गाइडलाइंस आपको शो होंगी। और अगर आप गाड़ी टर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डायनामिक गाइडलाइंस हैं जो कि स्टीयरिंग के साथ साथ मुड़कर आपको इस चीज़ की इंडिकेशन देती हैं कि गाड़ी कहाँ एग्जैक्टली पार्क होने जा रही है। अगर आप एन प्रेस करेंगे तो ये रेड कलर की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि गाड़ी अभी न्यूट्रल में है। डी प्रेस करेंगे तो इसके इनर में ये लाइट ऑन हो जाएगी जो कि इसको इंडिकेट करती है कि गाड़ी ड्राइव मोड पर आ चुकी है। सो हम पार्क वापस प्रेस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक आ जाती है इसमें पार्किंग वाली, तो ये इस तरह से आप इसको इंगेज या डिसंगेज करेंगे। ब्रेक होल्ड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। उसके इस तरफ आपके पास 3 मोड्स हैं। अगर आप इकॉन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी की स्क्रीन के अंदर गाड़ी की ऊपर ग्रीन कलर की लाइट्स आ जाएंगी और इकॉन लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। और जब आप इसको ऑफ़ कर लेते हैं तो वो ग्रीन कलर की लाइट ऑफ़ हो जाएगी, नीचे इकॉन ऑफ़ भी आपको नज़र आ जाएगा। स्पोर्ट प्रेस करते हैं तो उसी तरह से आपको स्पोर्ट मोड का निशान एमआई डिस्प्ले के अंदर भी मिलेगा और गाड़ी के ऊपर रेड कलर का भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि स्पोर्ट्स मोड ऑन होने की इंडिकेशन है। और जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो सिंपल वो कलरलेस हो जाएगा। ईवी अगर आप प्रेस करेंगे तो उसी तरह से गाड़ी आपको इंडिकेट करेगी कि ईवी मोड एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक अदद कप होल्डर मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई गाड़ी में तो फ्रंट साइड पर 2 पैसेंजर्स होते हैं, तो दूसरा कप होल्डर इसका कहाँ पर है? तो वो है इसके बिल्कुल नीचे। अगर आप एक कप होल्डर उठाएंगे तो दूसरा बिल्कुल उसके नीचे है। और ये जो मेरे हाथ में कप होल्डर है इसको प्लेस करने के लिए आपको यहाँ पर जगह मिलती है। आप इसका ये स्टोरेज बिन उठाइए और इस तरीके से इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाता है दूसरा कप होल्डर। और यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट मौजूद है जिसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, अपना फ़ोन रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें रखने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसका ये जो ऊपर वाला आर्म रेस्ट वाला एरिया है या ये जो कवर है, इसके ऊपर का ये पोर्शन लेदर का यूज़ हुआ हुआ है और यहाँ पर भी आपको लेदर मिलता है। और साथ ही साथ ये आगे और पीछे भी मूव हो सकता है इस तरीके से। आप इसको अपने बाजू के हिसाब से आगे पीछे मूव करें। अच्छा जी, अगर रूफ़ की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है इसमें वैनिटी मिरर्स विद वैनिटी लाइट्स। तो दोनों ही मिरर्स के ऊपर लाइट्स प्लस मिरर्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। एडजस्टेबल तो है ही, आप इनको साइड पर मूव कर सकते हैं, लेकिन ड्यूल सनशेड्स इसमें नहीं आते जैसा कि मर्सिडीज़ की ई क्लास में आपको मिलते हैं। और ई क्लास में भी आपको हर किसी में नहीं मिलते। अगर आप उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेंगे तो उसमें भी वो फीचर शायद आपको ऑप्शनल ही मिलता है, हर किसी में उसमें नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑटो डिमिंग के साथ आपको दिया जाता है इसका कैबिन रियर व्यू मिरर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सन ग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। ऊपर आपके पास कैबिन लाइट्स हैं जो कि एलईडीज़ के अंदर होती हैं और इनको आप डोर्स के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो आगे वाली इसकी मेन लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो ये आगे वाली इसकी डिफ्यूज्ड लाइट्स हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट हैं। और पीछे वाली इसकी फोकस्ड लाइट्स हैं, तो जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर सिटिंग कंफर्ट की बात करें और सेफ्टी की बात करें तो ये गाड़ी आपको मल्टीपल एयरबैग्स ऑफ़र करती है। जैसा कि स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एयरबैग है, यहाँ पर एयरबैग है, इसकी सीट्स के अंदर एयरबैग है और साथ ही साथ आपको पिछले पिलर्स जो हैं उनके अंदर भी एयरबैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। कंफर्ट की बात करूं तो इस गाड़ी की सीट्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक सीट्स होंडा सिविक से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि ये जो दरमियान में फैब्रिक वाला पोर्शन यूज़ हुआ हुआ है, इसकी पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है, लंबा सपोर्ट आपके पास बहुत अच्छी है। तो आपको इसमें बैठकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप किसी भी टिपिकल लेदर सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसा कि आजकल मॉडर्न गाड़ियों की हार्ड सीट्स आपको मिलती हैं। सो एक तो ये आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसकी सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, तो उनको आप इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव कर सकते हैं लाइक दिस। आप इसको ऊपर और नीचे इस तरह से अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है जब भी आप लंबे सफ़र पर जाते हैं तो वो होती है अंडर थाई सपोर्ट। तो इसकी सीट्स आगे पीछे और ऊपर नीचे तो होती ही हैं, साथ ही इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है जो कि इसकी ये सीट की अंडर थाई सपोर्ट को रेज़ या लो करता है, जो कि आपकी लेग की हाइट के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे होती है।
ये एक ऐसा फ़ीचर है जो कि लंबे सफ़र पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और आप बहुत कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी को ज़्यादा टाइम के लिए ड्राइव कर सकते हैं। सो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें आपके पास ऊपर एयर वेंट आ जाता है, नीचे आपके पास ये मीटर की ब्राइटनेस को आप यहाँ से कम या ज़्यादा करेंगे और यहाँ पर आपके पास ट्रिप का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा ये जो आपके पास स्विच है, ये बेसिकली इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच आ जाता है। नीचे आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जिसमें होंडा सेंसिंग है, पार्किंग सेंसर्स हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि नॉर्मल गाड़ियों के अंदर वो वायर वाला सिस्टम होता है डिग्गी को खोलने के लिए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपको मिलता है, तो यहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाएगी। सो स्टीयरिंग व्हील तो इसमें एडजस्टेबल है ही, प्लस ये लेदर रैप्ड है, इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है और पैडल शिफ्टर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ राइट साइड पर आपके पास लाइट कंट्रोल स्विच है, ऑटो का ऑप्शन लाइट्स के लिए भी मौजूद है और ऑटो का ऑप्शन वाइपर्स के लिए भी मौजूद है। रियर सीट्स की बात कर लेते हैं और बैक साइड पर ये गाड़ी ना सिर्फ आपको सुपर कम्फी किस्म की सीट्स ऑफ़र करती है, बल्कि ये फ़ोल्डेबल भी होती हैं। तो मैं आपको बाद में आगे चलकर डेमोंस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे फ़ोल्ड होती हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉकेट्स मिलते हैं फ्रंट साइड पर, दो अलग। तो बेसिकली ये आपके फ़ोन होल्डर्स हैं। तो आपके पास अगर फ़ोन है, आप गाड़ी पर लंबे सफ़र में जा रहे हैं, तो आप अपना फ़ोन यहाँ रख सकते हैं जब तक आप यूज़ नहीं कर रहे, और फिर जब आपने यूज़ करना है आप यहाँ से ईज़िली निकाल सकते हैं। अब बेसिकली ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ़ीचर है। नॉर्मली आप अपना फ़ोन कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जब गाड़ी चल रही होती है तो आपका फ़ोन नीचे फ्लोर पर गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। और दूसरी बात कि अगर आप अपने जीन्स के पॉकेट में फ़ोन को रखते हैं तो ज़ाहिर है आप बैठे हुए होंगे। अब उस सिचुएशन में अगर आपका फ़ोन यहाँ पर पड़ा है तो आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, डिस्कम्फ़र्ट हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको यहाँ पर ये फ़ोन के पॉकेट्स प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। ड्राइवर साइड पर मेन पॉकेट नहीं है, लेकिन इस तरफ आपको मेन पॉकेट भी मिलता है, तो आपने अगर कोई भी मैगज़ीन कुछ भी रखना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम आपके पास मौजूद है, वो चीज़ भी है। हम्प छोटा सा है, लेकिन बैक साइड पर 3 बंदे इसमें फिर भी बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा फुल साइज़ का हम्प नहीं है, इसको आप स्मॉल साइज़ का हम्प कह सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी ये जो रियर सीट्स हैं ये लेदर वाली तो है ही, प्लस ये दरमियान में फैब्रिक आपको मिलता है। इसका जो सिटिंग पोस्चर है ये काफ़ी मज़ेदार है, इसका ये इंक्लाइनिंग एंगल काफ़ी मज़े का है, तो आप कंफर्टेबल होकर बैक साइड पर बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर ये आर्म रेस्ट आ जाती है, जिसके ऊपर कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये जो सीट है ये फ़ोल्ड भी हो जाती है, तो इसकी डिग्गी के अंदर आपको लैच मिलता है, जिसको आप पुल करेंगे तो ये सीट अनलॉक हो जाएगी। तो वहाँ से अनलॉक करने के बाद आपकी कुछ इस तरह से सीट ड्रॉप हो जाएगी, जो कि 60-40 स्प्लिट के साथ तो है ही। आप चाहें तो इस सीट को भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो इस सीट को भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, और इसके बूट के अंदर भी आप यहीं से एक्सेस हासिल कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। जैसा कि नॉर्मली जर्मन व्हीकल्स के अंदर आपको ये फ़ीचर दिया जाता है। करोला की जो टॉप ऑफ़ द लाइन वेरिएंट आता है उसमें भी आपको ये मिलता है, लेकिन सिविक में आपको ये फ़ीचर नहीं मिलता, जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी रियर साइड पर भी आपको एयरबैग्स ऑफ़र करती है। इसके साथ साथ अगर डिग्गी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 450 लीटर के करीब बूट स्पेस आ जाती है। लेकिन मेन चीज़ जो आपको बताने का मकसद है वो है इसका पूरा बूट कम्प्लीटली कारपेटेड होता है। अगर आप इसके ये हिंजेस देखेंगे तो इनके ऊपर भी आपको प्लास्टिक कवर्स मिलेंगे, जो कि फुली पैक्ड हैं और इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि आप एक लग्जरी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं। और एक और चीज़ कि हम इसका ये अंडर द कारपेट वाला एरिया भी देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ आपको ये टायर पंचर किट का ऑप्शन और इन्फ्लेटर पंप का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, इंजन की अगर बात करते चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनसाइड के अंदर बेसिकली 3 डिफरेंट ट्रिम्स आती हैं, जिसमें एक होती है EX, जो कि ये आप देख रहे हैं। ख़ैर ये मैंने आपको वीडियो में बताया था कि टॉप ऑफ़ द लाइन है, लेकिन EX टॉप ऑफ़ द लाइन नहीं होती। इसमें टॉप ऑफ़ द लाइन होती है टूरिंग ट्रिम। लेकिन EX में भी आपको तकरीबन वो तमाम फ़ीचर्स मिल जाते हैं जो कि टूरिंग ट्रिम के अंदर आपको मिलते हैं, और सबसे लो ट्रिम इसमें होती है LX। इंजन की बात करें तो 1498 सीसी इंजन ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, और तीनों ट्रिम्स के अंदर आपको सेम इंजन दिया जाता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होता है, 3 वाल्व ड्यूल ओवरहेडेड कैम टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है,
जो कि होंडा की iVTEC टेक्नोलॉजी होती है, और ये 129 हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ अगर हम टॉर्क की बात करें तो 197 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ इसकी जो हाइब्रिड बैटरी होती है, इसके अंदर आपको लिथियम आयन हाइब्रिड बैटरी मिलती है, जो कि इस गाड़ी के पूरे हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट करती है। होंडा इनसाइड बेसिकली 3 ट्रिम लेवल के साथ आती है, जिसमें LX है, EX है और फिर टूरिंग ट्रिम इसमें आपको मिलती है। LX और टूरिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। तीनों गाड़ियाँ आपको सेम इंजन साइज़ ऑफ़र करती हैं, जिसके बारे में वीडियो में आगे चलकर मैं बात करूँगा। बेसिक फ़ीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी लिथियम आयन बैटरी के साथ हाइब्रिड सिस्टम यूज़ करती है। तमाम गाड़ियों के अंदर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलती है। तमाम गाड़ियों के अंदर आपको इको असिस्ट सिस्टम मिलता है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन सिस्टम तमाम गाड़ियों में आपको मिलता है। हिल स्टार्ट असिस्ट सिस्टम आपको मिलता है। इमोबिलाइज़र सिस्टम आपको मिल जाता है। रिमोट इंजन स्टार्ट आपको जस्ट मिलेगा टूरिंग और EX ट्रिम में, लेकिन EX में ये ऑप्शनल होता है। इसके साथ साथ अगर ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये गाड़ी फिक्स्ड रेशो सिंगल स्पीड विद शिफ्ट बाय वाइड स्पोर्ट्स मोड ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ करती है, जिसके अंदर डीसेलरेशन सेलेक्टर का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है, यानी कि पेडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। ये गाड़ी आपको फ्रंट पर मैकफर्सन स्टड्स सस्पेंशन ऑफर करती है, बैक पर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील जो मिलता है वो ड्यूल पिनियन वेरिएबल रेशो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है, और इसमें फ्रंट पर और बैक पर आपको स्टेबलाइज़र बार का ऑप्शन भी मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें तो इसके अंदर आपको अक्यूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट मिलता है विद ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS तो ऑब्वियसली इसमें आपको मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, DRLs का मैं आपको बता चुका हूँ वो मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग का ऑप्शन मिल जाता है होंडा सेंसिंग के फीचर के साथ, और साथ ही आपको लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिल जाती है। और ये दोनों फीचर्स फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन डिपार्चर वार्निंग होंडा सेंसिंग के साथ मिलकर काम करते हैं। और साथ ही इसमें आपको कोलिजन मिटिगेशन ब्रेक सिस्टम मिल जाता है, जो कि होंडा सेंसिंग के साथ मिलकर काम करता है, और रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम भी मिलता है, जो कि होंडा सेंसिंग के फीचर के साथ मिलकर काम करता है। इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ मज़ीद सेफ्टी फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसा कि एडवांस कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग मिल जाती है, जो कि बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके अलावा इसमें आपको एडवांस फ्रंट एयर बैग्स का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ स्मार्ट वेंट फ्रंट साइड एयर बैग आपको मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको इसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट विद ऑटोमेटिक टॉर्जनिंग सिस्टम दिया जाता है। ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम आपको इसमें दिया जाता है। मज़ीद इसमें आपको, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम मिलता है, जो कि होंडा सेंसिंग के साथ मिलकर काम करता है। एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल विद लो स्पीड फॉलो, ये भी होंडा सेंसिंग के साथ मिलकर काम करता है, ये फीचर भी इसमें आपको मिल जाता है। ट्रैफिक साइन रिकग्निशन सिस्टम मिल जाता है, और ये भी होंडा सेंसिंग का ही फीचर है। ऑटो हाई बीम हेडलाइट्स मिलती हैं। ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन विद रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आपको दिया जाता है। मल्टीमीडिया फीचर्स के अंदर ये गाड़ी 180 वाट्स का ऑडियो सिस्टम यूज़ करती है, जो कि 8 स्पीकर्स के साउंड सिस्टम के साथ आता है, और इसके अंदर आपको स्पीड सेंसिटिव वॉल्यूम कंपनसेशन सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके साथ साथ 8 इंचज़ का डिस्प्ले मिलता है विद हाई रेजोल्यूशन 720 पिक्सल डिस्प्ले, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक टच स्क्रीन इसके अंदर आपको मिल जाती है, प्लस मल्टीमीडिया कंट्रोल स्टीयरिंग पर भी मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपको होंडा लिंक का फ़ीचर मिलता है, साथ ही साथ एप्पल कारप्ले की इंटीग्रेशन है, एंड्रॉयड ऑटो की इंटीग्रेशन है, और इसमें आप SMS टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें HD रेडियो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, प्लस इसमें आपको 450 वाट्स का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी मिलता है, 10 स्पीकर्स वाला इंक्लूडिंग सबवूफर, लेकिन ये ऑप्शनल है और इसकी टॉप ट्रिम के अंदर आपको मिलेगा। होंडा सैटेलाइट लिंक नेविगेशन सिस्टम विद वॉइस रिकग्निशन मिलता है, एंड होंडा HD डिजिटल ट्रैफिक मिलता है, जो कि इसकी टॉप ट्रिम के अंदर आपको मिलेगा।
और साथ ही साथ इसमें आपको होंडा लिंक सब्सक्रिप्शन मिलती है और ये सर्विसेज तो खैर पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अच्छा जी, तो ये था आज का रिव्यू। अब वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं आपको इसकी फ्यूल एवरेज भी बता दूँ। तो ये गाड़ी आपको शहर के अंदर देगी 22 किलोमीटर 2 लीटर की फ्यूल एवरेज, लॉन्ग पर आपको देगी 25 किलोमीटर 2 लीटर की फ्यूल एवरेज। अगर इसको हम 660 सीसी ऑल्टो के साथ कंपेयर करें तो ऑल्टो की शहर के अंदर आती है एसी के साथ 19 की एवरेज, लॉन्ग पर आपको मिलती है 22 की एवरेज। तो इसकी मिनिमम एवरेज ऑल्टो की बेस्ट एवरेज से बेहतर है और साथ ही साथ इसकी मैक्सिमम एवरेज तो है ही ज़बरदस्त किस्म की। सो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है, इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या यहाँ सैगल मोटर्स पर भी विज़िट कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।